असलकम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग इंस्टीट्यूट। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इन अदर वर्ड्स इट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आपने पढ़ा तो होगा लाजमन और इसे जो है समझा भी होगा, लेकिन आज जो है हम इसे टेंस बाय टेंस इसमें हर टेंस में उसका यूज़ करके देखेंगे कि हम डायरेक्ट स्पीच को किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू टेंसेस। ओके, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो डायरेक्ट स्पीच वो होती है कि जब हम किसी के वर्ड्स को, किसी की लाइंस को, किसी की बात को जो है वो कोट कर देते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, यानी एज इट इज़ उस हम मैसेज को कन्वे कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हम वर्ड्स को जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ठीक है, उसमें कुछ चेंजिंग्स ला के हम जो है उस मैसेज को कन्वे करते हैं, उसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, माया सेड आई एम बिजी नाउ। अब देखें यहाँ पर ये हमारी क्या स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि देखें कि माया सेड जो है ये बेसिकली इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, जो हमारा पहला है उसे क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, और जो हमारी अदर स्पीच है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अब देखें जो रिपोर्टेड वर्ब होता है ना वो किस में होगा कि हमेशा वो पास्ट टेंस में होगा। ओके, और जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो चेंज हो सकती है, वो प्रेजेंट में हो सकती है, फ्यूचर में हो सकती है, पास्ट में हो सकती है। ओके, ये वेरी करती है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास टेंस है, माया सेड आई एम बिजी नाउ, यानी माया ने कहा कि मैं अभी मसरूफ़ हूँ। जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से होगा कि माया सेड डैट शी वॉज बिजी देन। ओके, अब यहाँ पर जो है वो आप डिफरेंस देखें कि माया ने कहा वो तब मसरूफ़ थी। ठीक है, यानी जब हम प्रेजेंट टेंस को, ठीक है, जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा पास्ट में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डायरेक्ट स्पीच जो होती है उसमें हम क्या करते हैं कि एज इट इज़ मैसेज को कोड करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है उसमें हम मॉडिफाई ला के, यानी उसमें वेरिएशंस ला के तो फिर हम जो है उसे कोड करते हैं। ठीक है, अब जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि वर्ड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, द मैसेज इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, जो वर्ड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे, मैसेज इम्पॉर्टेंट होगा कि किस तरह से उस मैसेज को कन्वे किया जा रहा है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं कि क्या होता है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि माया सेड जो है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट टेंस में होना इसका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है कि जब हम ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होगा तो हम जो है वो इजीली इसे चेंज कर सकेंगे, यानी इजीली हम जो इसका नेक्स्ट जो सेंटेंस है उस टेंस को हम चेंज करेंगे, यानी सेंटेंस में जो हमारे पास टेंस है उसे हम चेंज कर सकेंगे। ठीक है, जब हम ये पास्ट में होगा तो वो प्रेजेंट में आ जाएगा, अगर प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में चला जाएगा। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमेशा माया सेड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर माया सेज भी आ सकता है, माया विल से भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये कि अगर माया सेड होगा तो यहाँ पर देखें कि आई एम, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है कि आई एम, अब यहाँ पर जब ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हम इसे चेंज कर सकेंगे। ठीक है, अगर ये पास्ट में है तो हम इसे इजीली आगे फर्दर चेंज कर सकेंगे, और अगर हमारे पास यही जो टेंस है ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो तब यहाँ पर तब हमारे हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होगी तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम जो है इसके फर्दर रूल्स देख लेते हैं कि जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है सेंटेंस को या टेंस को तो वहाँ पर हम क्या चेंजिंग लाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो रूल है वो क्या है, नो यूज़ ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, यानी जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ नहीं करना, ये हमारा फर्स्ट रूल है। ओके, सेकंड देखते हैं, सेकंड है हमारे पास यूजेस ऑफ डैट। ठीक है, यानी यूजेज ऑफ डैट, यानी डैट को हमने एज अ कंजंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाएंगे तो वहाँ पर हम डैट यूज़ करेंगे, कैसे, एज अ कंजंक्शन। ओके, थर्ड रूल हमारे पास क्या है, थर्ड रूल हमारे पास ये है, चेंज ऑफ टेंस इन अ रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, यानी जो हमारा टेंस है उसे हम चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी
इसे मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगी जब हम इसे टेंस बाय टेंस यूज़ करेंगे। ओके, अब हमारा फोर्थ रूल क्या है वो देख लेते हैं। फोर्थ रूल हमारा ये है कि चेंज इन प्रोनाउन, यानी जो हमारा टेंस होगा, ठीक है, अगर उसमें नाउन यूज़ हो रहा है तो हमने उसे प्रोनाउन में चेंज करना है। ओके, जैसे हमारे पास अगर वर्ड होगा आई तो उसे हम ही और शी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारा जो रूल रह जाता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन टाइम हमारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में उसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब जैसे कि हमारे पास अगर वर्ड है टुडे तो उसे हम जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, दैट डे। ठीक है, ये कंप्लीट टेबल जो है वो आप एक दफ़ा देख लें, इसे रिव्यू कर लें, इसे हम फर्दर जो है वो टेंसेस में यूज़ करेंगे। ये तो था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन। अब हम जो है इसे टेंस बाय टेंस जो है इसे यूज़ करके देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को अगर इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करें तो क्या चेंजिंग आएंगी। ठीक है, सबसे पहले आज जो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यानी प्रेजेंट टेंस में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का यूज़ देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में अगर डायरेक्ट स्पीच का यूज़ कर रहे हैं तो जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, और जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा तो वो जब हम उसे कन्वर्ट करेंगे तो वो कन्वर्ट होके हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है, और जब हमारी स्पीच होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो वो कन्वर्ट होके हो जाएगी पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, और जब डायरेक्ट टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में तो वो कन्वर्ट होके हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ओके, अब हम वन बाय वन इसका यूजेज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब डायरेक्ट स्पीच होगी तो उसे कन्वर्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, तो हमारे पास है सेंटेंस है डायरेक्ट, ही सेड आई राइट अ लेटर। देखें, ही सेड आई राइट अ लेटर, जैसे कि ही सेड मैंने आपको पहले से बताया ये हमारी क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है ये। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, और जो फर्दर हमारी स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमास में है वो क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है, तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये किस तरह से होगा, ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। अब यहाँ पर देखें ही सेड और उसके बाद हमने डैट को यूज़ किया, क्यों, ये हमने एज अ कंजंक्शन यूज़ किया है। ठीक है, अब देखें जो आई था वो कन्वर्ट हो गया ही में। ठीक है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आए तो आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये भी हमारा रूल था कि हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे। ओके, ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम फर्दर देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारी जो डायरेक्ट स्पीच है वो क्या है, ही सेड आई एम वेटिंग फॉर अ बस। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जो डायरेक्ट स्पीच थी उसे हमने इन्वर्टेड कॉमास में कोड रखा। ठीक है, यानी जो हमारे वर्ड्स थे उन्हें हमने इन्वर्टेड कॉमास में एज इट इज़ कोड रखा। ठीक है, अब देखें जब हमने इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो ये किस तरह से आएगा, ही सेड दैट ही वाज वेटिंग फॉर अ बस। यानी यहाँ पर हमने क्या किया, डैट का यूज़ किया। क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये एज अ कंजंक्शन यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखें जो आई था, आई एम जो था उसे हमने कन्वर्ट कर दिया ही में। ठीक है, ये हमारा रूल था कि हम जो है वो प्रोनाउन को चेंज करेंगे। उसके बाद देखिए वॉज जो है वो किस वजह से आया है, क्योंकि हमने जो है वो प्रेजेंट जो हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस था उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज किया है। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आ रही होगी। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे लेक्चर्स नहीं सुने हुए, टेंसेस नहीं किए हुए, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप लोगों को नहीं आते तो वो जो है आप लोग हमारी फर्दर वीडियोज़ जो हमारी प्रीवियस हैं उन्हें देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट आगे हम फर्दर देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ही सेड आई हैव फिनिश्ड द वर्क। अब यहाँ पर देखिए जब हमने इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, ही हैड जो है यहाँ पर आई की जगह यूज़ हो गया, यानी आई हैव की जगह ही हैड वर्ड यूज़ हो गया और दैट जो है वो एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है। ओके, लास्ट जो हमारा रह जाता है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ओके, तो सेंटेंस है ही सेड आई हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद सिंस 1998। अब यहाँ पर देखें टाइम का यूजेज भी हो रहा है। क्यों यूजेज हो रहा है, जब हम परफेक्ट यूज़ करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो ठीक है तो वहाँ पर हम टाइम भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट रूल था
जिसमें हमने देखा था कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो हम उसे जब कन्वर्ट करेंगे तो वो भी फर्दर कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब देखिए जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में से कन्वर्ट करेंगे तो ये किस तरह से आएगा, ही सेड दैट ही हैड बीन। ठीक है, देखें ऊपर हमारा जो सेंटेंस था वो क्या था, आई हैव बीन। ठीक है, जब हमने इसे कन्वर्ट किया इनडायरेक्ट में तो क्या हो गया, ही हैड बीन। ठीक है, लिविंग इन इस्लामाबाद सिंस 1998। ओके, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।